नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशंस में। देखिए बच्चा, आज के सेशंस में अपन आरआरबी ग्रुप डी में अब तक जितने भी एग्जाम 2018 में क्वेश्चंस आए हैं मैथमेटिक्स से, उनको पेपर वाइज, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज में आपसे सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, और घर बैठे बैठे पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक है बच्चा। तो देखिए पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस जो दिया गया है, क्वेश्चंस देखिए। अब देखो इस क्वेश्चंस में क्या करना है बच्चा, क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस में क्या करना है अच्छे से देखना। जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है, क्वेश्चंस में नोट डाउन करता हूँ। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, 144 डिवाइड 40। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है, आप क्वेश्चन अच्छे से देखते रहिए। मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ। -37, फिर आगे दिया है स्मॉल ब्रैकेट 25 -11 2, फिर दिया है भाग चिन्ह 7 और उसके बाद दिया है इंटू 4 के ऊपर लगा है बार, और इसको आपको सोल्व आउट करना है बच्चा। और देखो कहाँ तक सोल्व आउट है, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास मैंने पढ़ाया था, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो देख ले। देखो क्या करना है, वी बोर्ड मास से अगर अपन बात करें, वी बोर्ड मास, ठीक है। तो देखो इस नियम से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मतलब होता है वर्नाकुलर, मतलब सबसे पहले बार को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है। फिर ब्रैकेट सोल्व आउट करेंगे। फिर कहीं पे ऑफ आ रहा है, इसका मतलब होता है का या ऑफ। ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन। फिर इन दोनों में से आप किसी को भी पहले सोल्व आउट कर सकते हो। तो क्या करना है यहाँ पे देखो, सबसे पहले बार को सोल्व आउट करोगे तो 7 × 4 कितना हो गया, इसको क्या लिख दूं मैं, 28, 28। फिर देखो उसके बाद ब्रैकेट सोल्व आउट करना है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट जो दे रखा है आपको, इसको सोल्व आउट करना है। तो देखो 28 का डिवाइड करना है 112 में, तो कितनी बार कटेगा आप खुद अंदाजा लगाओ। जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं होगा, 4 से कटेगा। यानी कि ये जो 28 है, इस 28 का भाग इसमें जब मैं दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया, 4। 25 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 25 में से जब 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 21। तो ये ब्रैकेट पूरा सोल्व आउट हुआ, और कितना आ गया 21। इस 21 को 37 में से घटा दो तो कितना बचेगा, देखो 9 और 7 16। तो यहाँ कितना आ गया 16, यानी कि यहाँ तक आ गए अपन। 40 में से 16 माइनस करो, 40 में से जब 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। अब 24 को क्या करना है बच्चा, 144 में भाग देना है। तो 144 में जब 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चा, ऑप्शन नंबर डी। तो आरआरबी ग्रुप डी, कौन सी डेट के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये पेपर था। यहाँ डाल देता हूँ डेट, 28/09/2018। और कौन सी शिफ्ट थी बच्चा, शिफ्ट सेकंड में। जो मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आज उन्हीं क्वेश्चंस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया, घर बैठे बैठे बस अब यही काम है कि ग्रुप डी के पेपर होने से पहले मैथमेटिक्स में पूरे 25 में से 25 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। अब मैं डेली एक पेपर आपको सोल्व आउट कराऊंगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए आप। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन से, शॉपिंग मॉल में
P% की छूट देने के बाद रुपए 2,990 रुपए में एक हैंडबैग बेचा गया था। यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत रुपए 4,600 थी तो P का मूल्य क्या था? यानी कि जो प्राइस है परसेंटेज P क्या था, ये आपसे पूछा है। अब देखो क्वेश्चंस में बोला गया है कि शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2,990 रुपए में एक हैंड बैग यानी कि हाथ में पकड़ने वाला बैग कितने रुपए में बेचा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य दिया गया है आपको। जो हैंड बैग है उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2,990 रुपए में इसे बेचा गया। और हैंड बैग की चिन्हित कीमत यानी कि उस पर जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, जो उस पर अंकित मूल्य था वो कितना था? अंकित मूल्य दिया गया है आपको 4,600 रुपये। ठीक है। और आपसे पूछा है तो ये जो P है, परसेंटेज P, इसका मान क्या है? परसेंटेज P की छूट यानी कि ये डिस्काउंट, ये क्या पूछा है आपसे? छूट पूछिए, कितने प्रतिशत छूट उसको मिली है इस दौरान। अब आपको पता है, अगर मैंने पढ़ाया जो वीडियो आपने देखा होगा डिस्काउंट वाला, तो मैंने लिखाया था परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है बच्चा? परसेंटेज डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे छूट। हमेशा विक्रय अंकित मूल्य पे दी जाती है इंटू 100। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? परसेंटेज P बोलो या डिस्काउंट बोलो, यही आपको निकालना है। तो यहाँ से परसेंटेज P का मान क्या निकलेगा? देखो मार्क प्राइस कितना है? 4,600 रुपये माइनस 2,990 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। और किस पे छूट किस पे दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पे इंटू 100। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखो कितना हो गया। यहाँ बच जाएगा 5 में से 9 यानी कि 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, इधर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/46, क्योंकि मैंने क्या किया 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया बचा। तो देखो ये इससे कितनी बार कटेगा? अब आप खुद सोचो कितनी बार कटेगा। देखो अगर नहीं कट रहा तो आप क्या करो, पहले 2 से काट लो 3 बार, फिर 2 से काटो 8 बार, 5 बार। अब 23 से ये कटेगा कितनी बार? 35 बार। ठीक है। तो जो P है, P इसका मान कितना आ गया? 35%। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इसको नोट डाउन करिए। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। तो वी बोर्ड मास मैंने बताया आपको, वी बोर्ड मास से आपको सिंप्लीफिकेशन में यदि क्वेश्चन आता है तो इस नियम को आपको याद रखना है कि सबसे पहले किसे सोल्व आउट करना है। तो देखो बार तो कहीं दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे? ब्रैकेट सोल्व आउट करोगे। तो आप ब्रैकेट सोल्व आउट कर लो। अब ये जरूरी नहीं है ये ब्रैकेट पहले करें, ये करें या ये करें। ब्रैकेट सोल्व करने कहीं से भी कर दो, यहाँ से करो वहां से करो, कहीं से भी करो। देखो इस ब्रैकेट को जब मैं सोल्व आउट करूंगा तो कितना होगा? 25 में से, क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने? ठीक है। 25 में से 33 घटाना है, यानी कि छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का आएगा। कितना आएगा? -8। यानी कि इस ब्रैकेट में कितना आ गया यहाँ पे? -8। ठीक है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या होगा? देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 5 × 4 कितना हो गया? -20। -20 और 6 जब बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये +6। तो 6 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -14। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? -14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 27, यहाँ एक सही करना है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिया गया है -27 है। तो 13 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -14।
तो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना हो गया, -14। -14 का भाग देंगे किसमें, 56 में, तो ये कितना आ जाएगा, -4। तो इस पूरी संख्या का सॉल्यूशन कितना आ गया, -4। -4 ये, ठीक है, और -14 ये, तो ये कितना हो गया देखो, और यहाँ पे कितना है, -8, ठीक है। तो अब एक काम करो, 20 और माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, इसका सॉल्यूशन 28, और यहाँ डिवाइड है तो ये डिवाइड का चिन्ह लगा दिया, फिर -14 है, ठीक है, किसमें, इस ब्रैकेट में, और फिर है -4। तो आपको पता है ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -14 यानी कि 28 बटे -14, और पीछे कितना है, -4। 14 का भाग इसमें जाएगा -2 बार और -4, तो कितना आ जाएगा, -6। बच्चा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, -6। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आपको हर एक स्टेप याद रखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ बच्चा, आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट सेकेंड 29/8/2018 में आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन में आप ऐसे उतार के नहीं करोगे, शॉर्ट में क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ब्रैकेट को पहले सोल्व आउट करते चलो, बोर्ड मास का नियम फॉलो करते चलो, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन देखना। एक समवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है। जो बोला गया है क्वेश्चन में बस उसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आधार की ऊंचाई की 1/3 है का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन इसके गोलार्ध का आयतन बराबर है। यानी कि जो शंकु और गोला दिया है उसका आयतन बराबर है, गोले और शंकु का आयतन बराबर है, और जो त्रिज्या है वो ऊंचाई की 1/3 है। तो बताइए शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे क्या बोला है उसने क्वेश्चंस में, बच्चा क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। देखो उसने बोला है, एक लाइन उसने क्वेश्चंस में बोली है, क्वेश्चंस में उसने बोला है कि जो गोले की त्रिज्या है वो ऊंचाई की 1/3 है। मतलब जो गोले की त्रिज्या है वो शीर्ष के ऊंचाई की 1/3 है। इसका मतलब क्या समझे आप, जो त्रिज्या है वो गोले की ऊंचाई की 1/3 है, यही है इसका मतलब। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की कितनी है, 3 गुना। अरे हाँ या ना बच्चा, यही तो उसने क्वेश्चंस में बोला है। आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस में वो यही बोल रहा है। क्वेश्चंस में उसने बोला है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या ऊंचाई की 1/3 है, तो जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की 3 गुना हो गई। अब उसने ये बोला है क्वेश्चंस में कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है। अब उसने जो बोला है वैसे के वैसे काम करते चलो। शंकु का जो आयतन है बच्चा, शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर है, ये बोला है उसने, ठीक है। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है बच्चा 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देखो त्रिज्या दोनों में आएगी, तो आप एक को कैपिटल लिख लो और एक को, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये रिलेशन आपको इससे सेटिस्फाई करना है, और आपसे ये पूछा है कि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या है। तो
तो देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो r² h बराबर 4r³, ठीक है। अब देखो r बराबर क्या रख सकता हूं मैं, r बराबर 3r या h बराबर 3r में रख सकता हूं, यहाँ पे 3r। तो h का मान, इस h का मान मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पे। तो r² इंटू h का मान कितना रख दूं, 3r बराबर 4r³, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, 3r³ बराबर 4r³। अब देखो क्वेश्चंस में उसने क्या पूछा था बच्चा, उसने पूछा है दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये त्रिज्या किसकी है, शंकु की। तो मैं लिख सकता हूँ r³ बटे r³ बराबर 4/3। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात आ गया। तो यदि मैं क्यूब रूट हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा बच्चा, बटे 3। तो ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए वो आंसर इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो गलत है। आपका आंसर क्या आएगा, ये वाला। उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, √4 और √3, ये वाला या ये वाला, ठीक है बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, ऐसे ही क्वेश्चंस में आप हमेशा बेसिक से देखो। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चा, तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि याद आएगी नहीं। जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वो क्वेश्चंस आराम से कर पाएगा। और मैं आपको ट्रिक वहीं बताऊंगा जहाँ पे जरूरत होगी। जब क्वेश्चंस बेसिक से होगा तो बेसिक से ही बताऊंगा, ठीक है। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चले बच्चा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, इसको नोट डाउन करिए आप। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। उसने ये बोला है कि यदि प्लस को माइनस और इनटू को डिवाइड से चेंज कर दिया जाए तो इस क्वेश्चन का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन से बच्चा। देखो उसने बोला है प्लस को माइनस से और इनटू को डिवाइड से चेंज कर दिया जाए। तो देखो प्लस को माइनस से और इनटू को डिवाइड से चेंज कर दें तो क्या होगा। 75 में से 25 घटाएंगे 50, 50 में 5 का भाग देना है। तो भाग को इनटू में बदलते उलट जाता है। तो ये 1/5, ये 1/10, 50 से 50 कट जाएगा एक बार। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। एक बात मैं आपको बताऊं एग्जाम की, कि आपके एग्जाम में जो मैथ्स के 30 या 25 क्वेश्चन जो आएंगे, इनमें से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 5 से 7 सेकंड में कर लोगे। फिर 8 से और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज स्टूडेंट को आएंगे। और फिर 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उन्हीं स्टूडेंट को आएंगे जो ब्रिलियंट होंगे, जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आपको यदि ब्रिलियंट बनना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और सेशंस के लास्ट क्वेश्चन पर। अगले सेशंस में अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसी पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आए मैं कंप्लीट कराऊंगा हर क्वेश्चंस को, चाहे मुझे कितने ही सेशंस लेके आने पड़े। हर शिफ्ट के पेपर्स में सोल्व आउट जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा, सेशंस का लास्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अच्छे से देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चंस आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ज्योमेट्री से जो एग्जाम में पूछा गया और अधिकतर इसी पर में से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो दिया गया है अच्छे से पढ़िए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में पर में ये कहती है कि यदि कोई वर्त की जीवा
जिसको बाहर की ओर किसी बिंदु तक बढ़ाया जाए और उस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर खींची जाए और आपसे ये वाले पार्ट की लंबाई पूछे तो वो हमेशा क्या होती है बच्चा? तो ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? डी ई स्क्वायर बराबर, इसका रिलेशन क्या होता है इस प्रमेय का? देखो ये जो डी ई है इसका क्या रिलेशन होगा? इसका रिलेशन होगा ए डी इंटू बी डी। ठीक है, ये प्रमेय है, ये आपको याद रखनी। अब देखो डी ई की लंबाई आपको कितनी दी है? 9 का स्क्वायर बराबर ए डी बी डी कितना है जो आपको ज्ञात करना है? ए डी क्या होगा? ए बी प्लस बी डी मतलब x प्लस 24। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व आउट करो। ये 81 हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 24x। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 बराबर 0। ठीक है, अब देखो गुणनखंड करो इसके ऐसे दो पार्ट जिनको जोड़ें तो 24 हो जाए, जोड़े घटाए और मल्टीपल करे तो 81 हो जाए। तो लिख दूं मैं प्लस क्या लिखूं? 27x माइनस 3x माइनस 81। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। क्या निकलेगा? देखो x प्लस 27, एक पार्ट तो ये इधर माइनस 3 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? x प्लस 27। तो दो मान आएंगे x के, एक तो x माइनस 3, एक आएगा x प्लस 27। ठीक है बच्चा, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0 जब लिखूंगा तो x का मान कितना आएगा बच्चा? 3। मतलब इस जो BD वाला पार्ट है इस BD की लंबाई कितनी है बच्चा? 3 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, और पूछे ही गए हैं। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगले सेशंस में। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए शिफ्ट से इनमें 29/8/2018 ग्रुप डी में मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बस आप अब मेरे साथ पूरी ईमानदारी से इस लॉकडाउन के टाइम में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस अपन करते रहेंगे। ठीक है बच्चा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।